प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, जिसने हमें आज का दिन दिया है, हमें जिंदा रखा है और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। उसने हमें अपनी उपस्थिति से घेर रखा है। हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, वो हमारा चरवाहा है। वो परमेश्वर जिसने हमको चारों ओर से घेर रखा है, उसकी उपस्थिति उसके बच्चों के साथ जहां कहीं भी हैं बनी हुई है। समय बड़ा कठिन है, मुश्किल है, दुख से भरा है, संकट हमको चारों ओर से घेरे हुए है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर का अनुग्रह उसके बच्चों के साथ है। उसकी उपस्थिति उनके साथ बनी हुई है और वही परमेश्वर है जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया है और हम उसकी उपस्थिति में चलते और फिरते हैं। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम उस खुदावन की स्तुति करने से कभी ना रुकें। हम उसकी स्तुति करते रहें, उसके नाम की हमदो सिताइश करते रहें। और जब हम उसके नाम की हमदो सिताइश करते हैं, चाहे बंधन कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे पहाड़ कितना मजबूत क्यों ना हो, चाहे शत्रु हमारे सामने कितना बलवान क्यों ना नजर आए, उस खुदावन की स्तुति के सामने वो कुछ भी नहीं होगा, गिर जाएगा। हालेलुया। हम ये गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर इस गाने में शरीक हो जाएं, ताकि हम मिलकर अपने जिंदा खुदावन के नाम की हमदो सिताइश कर सकें। गाने के बोल है, ए राही तू उठाकर क्रूस बढ़ता जा, मंजिल नहीं है दूर, चलता जा, तू चलता जा। ऐ राहे तू उठाकर क्रूस बढ़ता जा, मंजिल नहीं है दूर, चलता जा, तू चलता जा। ऐ राही तू उठाकर क्रूस बढ़ता जा, मंजिल नहीं है दूर, चलता जा, तू चलता जा। चाहे कठिनाई हो, तूफानी राहें हो, चाहे कठिनाई हो, तूफानी राहें हो, वो है कश्ती में साथ तेरे, तू चलता जा। ऐ राही तू उठाकर क्रूस बढ़ता जा, मंजिल नहीं है दूर, चलता जा, तू चलता जा। भूख और प्यास यहाँ पर तुझको सताती हो, भूख और प्यास यहाँ पर तुझको सताती हो, जीवन की रोटी जीवन जले, तू चलता जा। ऐ राही तू उठाकर क्रूस बढ़ता जा, मंजिल नहीं है दूर, चलता जा, तू चलता जा। संकट और क्लेश यहाँ है, दर्द और दुख जहाँ में, संकट और क्लेश यहाँ है, दर्द और दुख जहाँ में, नजरों को यीशु से न हटा,
नहीं है, तू चलता जा, तू चलता जा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। गीतकार ने यूं गीत लिखा है, ए राही तू बढ़ता जा, उठाकर अपना क्रूस चलता जा, तू चलता जा। प्रियो, इस समय न केवल हम बल्कि संपूर्ण संसार एक मौत से भरी अंधकार के तराई में होकर गुजर रहा है। मरी, महामारी, भूकंप, युद्ध और युद्ध की चर्चा हमको हर दिन सुनने को मिल रहा है। ये तमाम बातें सुनकर हमारा मन विचलित होता है, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। प्रभु सबको आशीष दे और संभाले। आइए हम इस वक्त अपने देश के लिए, अपने संसार के लिए, अपनी सरकार के लिए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज सुबह की इस अच्छे समय के लिए जो तेरी बड़ी दया से हमको देखने को मिला है, क्योंकि हम एक अनिश्चितता के दौर में से होकर गुजर रहे हैं। आए दिन हमको मौत, जलजला, भूकंप, मुसीबत, मरी, महामारी, युद्ध और युद्ध की चर्चा सुनने को मिल रही है। प्यारे प्रभु, उसके मध्य में तूने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा है। सभी जिंदा हैं। ये इसलिए नहीं कि हमने बड़े अच्छे काम किए, बल्कि इसलिए क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। इसलिए प्रभु, हम आज के दिन भी देख पाए हैं। प्यारे पिताजी, आज सुबह हम अपने तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संसार भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमित हैं। और प्रभु जी, कई लोग असामयिक रूप से मर चुके हैं। लेकिन प्यारे प्रभु, तूने हमें इसलिए जिंदा रखा है कि हम उन लोगों के लिए दुआ करें, तुझसे विनती करें जो इस वक्त इस संकट से होकर गुजर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जो लोग इस वक्त इस महामारी के चपेट में आए हुए हैं, हॉस्पिटल्स में, अपने अपने घरों में बंद हैं, प्यारे प्रभु, उन सब के ऊपर तेरा अनुग्रह हो। तू ही उनको चंगाई बख्श दे, क्योंकि चंगाई तेरी ओर से मिलती है। क्योंकि खुदावंद, तूने हमारी चंगाई तो एकदम 40 कोड़े खाए, और हम मानते हैं प्यारे खुदावंद, तेरे मार खाने से हम चंगे हुए हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सब लोगों के ऊपर तेरी बड़ी कृपा दृष्टि हो और उनको चंगाई मिले। यही मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। प्यारे परमेश्वर पिता, भारत के लिए हमारी प्रार्थना है। यह देश खुदावंद, सुंदर देश जो तूने हमको दिया प्यारे प्रभु, हम यहाँ के निवासी हैं खुदावंद, यहाँ के नागरिक हैं। इसलिए हमारी कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के सरकार के लिए, अधिकारियों के लिए प्यारे खुदावंद, जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस और खुदावंद तमाम सफाई कर्मचारी, उन सब के ऊपर तेरी बड़ी कृपा दृष्टि हो, ऐसा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद, बड़ी मदद और सहायता करना खुदावंद, हर एक को बरकत दे, आशीष दे। हमारे देश की जो आर्थिक हालात जो बिगड़ चुके हैं, हजारों करोड़ों लोग खुदावंद जो बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, उनकी सुधि लेना और उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता खोल दे प्यारे प्रभु, ताकि खुदावंद वो भी तेरे नाम की हमद व सिताइश और महिमा करने पाए। और ऐसे अवसर में प्यारे खुदावंद लोग तुझे पुकारे, तेरे निकट आए, ऐसा तुझसे प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी, कलीसिया के हर एक जनों को, हमारे बुजुर्गों को, जवानों को, अधेड़ उम्र के लोगों को और प्यारे खुदावंद बच्चों को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। सबके जीवन में तू बड़ा काम कर, हर एक को अपने पंखों काट में छिपा कर रखना, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सभी पिताओं को मैं फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर सभी पिताओं को बड़ी आशीष दे, संभाले, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे, जो अपने परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, मार्गदर्शक हैं और परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है कि वो अपने परिवारों को, अपने बच्चों को उस मार्ग की ओर ले चलें जो परमेश्वर की ओर से निर्धारित है। यह दिन बड़ा ही खास है सभी पिताओं के लिए और हम सब के लिए, जिसमें हम इस बात को स्मरण करते हैं कि परिवार में पिता का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। यद्यपि पिता लोग थोड़ा कठोर मन के होते हैं और बच्चों को उनकी मनमानी करने से रोकते हैं, तो कभी कभी लगता है कि मानो जैसे बच्चे अपने पिता लोगों को इतना आदर सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि पिता का अपना स्थान है परिवार में और परिवार का मुखिया होने के नाते पिता ने जो जिम्मेदारी, परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी पिता लोगों को दिया है, वो समाज के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परमेश्वर के कलीसिया में परिवार का पालन पोषण करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आज का दिन सभी पिताओं के लिए बड़ा मुबारक हो और परमेश्वर सबको आशीष दे, दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अपने पंखों काट में छिपा के रखे और उसकी उपस्थिति में परमेश्वर सभी पिताओं को चलाए फिराए, यही मेरी प्रार्थना है। आज सुबह मैंने एक ऐसे पिता का उदाहरण लिया है जिसके जीवन से हम कुछ बातें सीख सकते हैं और उन बातों को सीख करके हम किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, अपने परिवार में बच्चों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे। आज का जो कैरेक्टर अध्ययन के लिए जो मैंने लिया है वो अय्यूब है। अय्यूब, हम आमतौर पे अय्यूब को हम एक दुख सहने वाले व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं कि अय्यूब एक आदर्श पिता के रूप में भी बाइबल में वर्णित किया गया है परमेश्वर के वचन में। इसलिए मैंने आज सुबह का जो संदेश है उसका टाइटल या शीर्षक जो है, जोब एन आइडियल फादर, अय्यूब एक आदर्श पिता के रूप में दिया है। और इसके लिए हम अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय निकालें और 1 से लेकर के 5 वचन मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। जोब चैप्टर 1 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 5। हम इसको अक्सर पढ़ते हैं और मुझे मालूम है कि हम जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, बाइबल पर भरोसा करते हैं, उनके लिए यह वचन का भाग कोई नया नहीं है। लेकिन मैं आज इसको एक अलग दृष्टिकोण से हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए हम मिलकर के अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और पहला वचन से लेकर के 5वां वचन तक पढ़ें। मैं इसे आपके लिए हिंदी में पढ़ देता हूँ, जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए
बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव क्या करता था, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मैंने जैसे कहा कि अय्यूब को हम अक्सर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो दुख उठाता है, दुख भोगता है, लेकिन हम अय्यूब का जो पिता की भूमिका है उसके ऊपर हम बहुत कम ध्यान करते हैं। लेकिन आज सुबह परमेश्वर ने मेरे मन में ऐसा डाला कि हम क्यों ना अय्यूब के पितृत्व वाली जो चरित्र है या कैरेक्टर है उसके ऊपर चर्चा करें और देखें कि वो किस प्रकार से एक आदर्श पिता की भूमिका निभाता है। आज फादर्स डे है, सो मेरे चर्चा में, मेरी बातचीत में बार बार पिता शब्द का उच्चारण होगा। हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि अय्यूब की किताब में जो स्थान लिखा है वो है अय्यूब ऊज देश। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या उसकी वास्तविक परिस्थिति कहाँ पर है हमको ठीक ठीक पता नहीं है। यद्यपि विद्वानों ने इसके ऊपर बहुत चर्चा करने का प्रयास किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि ऊज देश किस स्थान पर पाया जाता था, लेकिन हम सटीक रूप से या दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि फलाना फलाना देश ही ऊज देश प्राचीन काल में हुआ करता था। सो ऐसा कहना हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा। अतः मैं ऊज देश की भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन नहीं करूँगा। दूसरी बात, अय्यूब जो शब्द है या नाम है उसका भी वास्तविक अर्थ हमको नहीं पता है। अय्यूब का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी विद्वानों की जो मत है वो बटी हुई है, अलग अलग तर्क देते हैं और बताते हैं। चूँकि हमारे अध्ययन का विषय आज ऊज देश की स्थिति और अय्यूब नाम का वास्तव में क्या अर्थ है वो नहीं है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधे तौर पे अय्यूब को एक आदर्श पिता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात जो हमको दिखाई देता है अय्यूब के बारे में, वो खरा और सीधा पिता था। हमने पढ़ा कि वह खरा और सीधा था। ये जो गुण है आमतौर पे हर एक व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। खरा और सीधा बहुत ही स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन में अय्यूब के लिए इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह खरा और सीधा था। कहने का मतलब यह है कि अय्यूब के चरित्र में ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती थी जिसे हम दोहरा कहें या दुगला कहें, या हम यूँ कहें कि अय्यूब का चरित्र सामने कुछ और पीछे कुछ है, ऐसा नहीं था। जैसे कि आमतौर पे लोग कहते हैं एक व्यक्ति का सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन अलग अलग है। समाज में तो शायद हो सकता है वो बहुत भला सीधा सम्मानजनक व्यक्ति हो, लेकिन जब पीठ पीछे आता है तो उसकी असलियत देखने को मिलता है। खुदावंद के कलाम में जब ये शब्द उच्चारित किया गया है कि वह खरा और सीधा व्यक्ति था, तो इसका मतलब यह है कि सचमुच में खरा और सीधा ही था वो, उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है।
पहली बात अय्यूब के बारे में जो हमको देखने को मिलता है वो यह है कि वो खरा और सीधा व्यक्ति था। वो खरा और सीधा पिता था। यदि एक व्यक्ति जो खरा और सीधा है तो वो किसी भी तरीके से पाप को अपने जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में नहीं देख सकता है। वो ऐसे गलत काम से दूर रहेगा जिससे परमेश्वर के नाम की निंदा होती हो या उस खुदावन के नाम की नाम धराई होती हो। ऐसे कार्य करने से हमेशा ही वो दूरी बनाए रखेगा। और मैं जानता हूं कि अय्यूब के बारे में जो बातें लिखी गई हैं बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ऐसा ना होता तो आगे चल कर के परमेश्वर उसके बारे में ये नहीं कहता कि उसके समान एक तुलना नहीं देता। और जब खुदावन किसी व्यक्ति की तुलना अच्छे कार्य के लिए करता है तो उससे बड़ी उपलब्धि उसके लिए क्या हो सकती है। हम दुनिया में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम शोहरत प्राप्त कर सकते हैं, हम उच्च पदवी प्राप्त कर सकते हैं, हम धन एकत्र कर सकते हैं, हम संपत्ति के बाद संपत्ति जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे चरित्र में खराई और सीधाई अगर नहीं पाई जाती है तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। अजीजों, खराई और सीधाई से चलने वाला पिता अय्यूब हमारे लिए एक आदर्श ठहरता है, सभी पिताओं के लिए, चाहे वो किसी भी देश के रहने वाले क्यों ना हो, किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो या किसी जाति विशेष की क्यों ना हो। खराई और सीधाई हरेक परमेश्वर का डर और भय मानने वाले व्यक्ति में पाया जाना चाहिए। और जब इसकी गवाही परमेश्वर स्वयं जब देता है तो ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, खराई और सीधाई। दूसरी बात जो अय्यूब के बारे में लिखा है वो यह है कि वह बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था, अर्थात बुराई से दूर रहने वाला पिता। आज के समाज में जब हम बुराई के खिलाफ बोलते हैं और परमेश्वर का भय मानने के लिए लोगों को कहते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। बुराई से दूर रहने वाला, बुराई से दूर रहने का अर्थ क्या है? उसके लिए हम भजन 1 पढ़ सकते हैं। भजन 1 में बुराई से दूर रहने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, उसके चरित्र के बारे में, जो बिल्कुल फर्क है। उसकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं की गई है जो दुनिया में चलता हो, बल्कि बिल्कुल अलग है। और भजन 1 में बुराई से दूर रहने वाले व्यक्ति को धन्य कहा गया है। हम बहुत अच्छी तरह से इसको जानते हैं और समझते हैं, जहां लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। बुराई के साथ चलने वाला व्यक्ति दुष्ट को अपना हमसफर बना लेता है, दुष्ट की बातों में चलता है, और दुष्ट लोग जो कल्पनाएं करते हैं, जो मनगढ़ंत बातें करते हैं, उनके साथ साथ हाँ में हाँ मिलाता है। और कभी कभी क्या होता है, आज के समाज में जब हम दुनिया के लोगों के साथ चलते हैं और उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं तो हमको मालूम है किस कैटेगरी में वो गिनते हैं, मूर्खों की कैटेगरी में गिनते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं, हम बेकार हैं। लेकिन यदि हम धन्य होना चाहते हैं तो हमको बुराई से दूर रहना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो बुराई से दूर रहता है और दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, वही परमेश्वर के निकट पाया जाता है। और वही व्यक्ति है जो बुराई से दूर रहता है। अय्यूब एक ऐसा पिता है जो बुराई से दूर रहता है, दूर रहता था और अपने बच्चों के लिए वो आदर्श बना हुआ। उसके बच्चे शायद अपने पिता का मिसाल दूसरों को बताते होंगे, या ना भी कहते हों तो दूसरे लोग उन बच्चों को देख के कहते होंगे, देखो ये उस
व्यक्ति के औलाद हैं जो बुराई से दूर रहता है, खराई और सीधाई से चलता है, ये ऐसा व्यक्ति है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अय्यूब के लिए, जिसके लिए परमेश्वर ने के वचन में कहा गया कि वो बुराई से दूर रहने वाला पिता है। यहाँ पे पिता शब्द नहीं लिखा है, लेकिन मैं उसको अपनी ओर से जोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे अध्ययन का विषय पिता है, एक आदर्श पिता। अय्यूब एक आदर्श पिता है, बुराई से दूर रहने वाला पिता है। तीसरी बात, वो एक ऐसे पिता के रूप में पहचाना गया है जो परमेश्वर का भय मानने वाला पिता है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। अब हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर का भय क्या है? क्या हम उसके सामने डरते कांपते रहें, थरथराते रहें, घुटनों के बल चलें, अपने मुंह जमीन पर लिटा दें, उसकी ओर दृष्टि ना करें? क्या हम उसको एक ऐसा भयानक परमेश्वर के रूप में देखें जो हमारे साथ नहीं हो सकता है? हम परमेश्वर के भय को अपने शब्दों में जब बयां करते हैं तो हमको लगता है कि परमेश्वर वास्तव में एक डरावना है, डरावना व्यक्तित्व है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, तो हमको कहीं भी परमेश्वर ऐसा नहीं लगता है कि हमें उसके सामने कांपते रहना चाहिए, हमें उसके निकट नहीं आना चाहिए, हमें दूरी बना के रखना चाहिए। ऐसा हमको नहीं दिखाई देता है। वो तो एक प्रेमी पिता के रूप में दिखाई देता है, अ लविंग फादर, अ फादर हु इज वेरी क्लोज टू हिज चिल्ड्रन। और उसका जो तस्वीर है हमें लूका रचित सुसमाचार में दिया गया है, जहां पर हम दो पुत्रों के बारे में और एक पिता के बारे में पढ़ते हैं। छोटा पुत्र के बारे में हमको मालूम है कि वो दूर देश चला गया, बड़ा वाला घर में है, काम करता है, पिता के बिजनेस में, खेती बाड़ी में हाथ बटाता है, सब कुछ देखता है। लेकिन ये पिता उस छुटके के बारे में ज़्यादा चिंतित रहता था जो घर छोड़ के चला गया था। मुझे लगता है जिस दिन ये छोटा बेटा घर छोड़ के गया था, मैं सोचता हूँ कि पीछे पीछे निकला होगा और आंगन में खड़े होकर के ये पिता उस मार्ग को देखता गया होगा जहाँ से उसका बेटा जा रहा होगा। और मैं सोचता हूँ कि वो तब तक निहारता रहा होगा अपने बेटे को जब तक वो उसके आंखों से ओझल ना हो गया होगा या छिप ना गया होगा, अर्थात दूर ना चला गया होगा। और जो दूर चला गया वो दिखाई नहीं दिया होगा, उसके पीछे लौट के आया होगा और काश यही सोचता होगा, काश ये जो बेटा है जो मेरा दूर चला गया है वापस लौट आए। और मैं सोचता हूँ हर सुबह और शाम जब भी पिता को समय मिलता होगा, वो आंगन में वहीं खड़े हो करके उस मार्ग को निहारता होगा जहाँ से इनका बेटा गया होगा और सोचता होगा क्या जाने और लौट के आए। दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजर गए, लेकिन बेटा लौट के नहीं आया। पिता की आंखें पथरा गई होंगी, धुंधली गई होंगी, दूर की वस्तु अब शायद दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन उस पिता के दिल में अपने पुत्र के लिए एक आदर और सम्मान, उसके वापस लौटने की प्रतीक्षा लिए हुए मैं समझता हूँ हर दिन वो खड़े हो जाते होंगे और उस मार्ग की ओर देखते होंगे जहाँ से उनका बेटा गया था। एक दिन अचानक से दूर उसी रास्ते में जहाँ उसका बेटा गया था, एक धुंधली सी आकृति पास आते हुए उसको नजर आया। और जब थोड़ी और नजदीक आया, पिता ने झट पहचान लिया, ये मेरा बेटा है। भाग के जाता है, समाज की चिंता परवाह किए बिना उस बेटे को पकड़ लेता है, गले लगा लेता है, प्यार करता है। ये हमारा पिता है, ये डरावना नहीं है। लेकिन हमें उसका आदर करना है, सम्मान करना है, उसके वचन को मानना है। जब हम उसके वचन मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तभी तो हम उसका भय मानते हैं। भय में आदर है, भय में प्रेम है, भय में सम्मान है, भय में सब कुछ है जो एक पिता के दिल में है। वो डरावना नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बल्कि वो तो हमको हर समय अपने बाहों में जकड़ने के लिए खड़ा रहता है। बस उसको इस बात की प्रतीक्षा रहती है कि काश एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके एक कदम मेरे ओर बढ़ाए। जब मैं वो एक कदम बढ़ा लेता है, पिता भाग के आ जाता है। हालेलुया! यह हमारा पिता है, परमेश्वर का भय मानने वाला पिता। अय्यूब है यहाँ पर, जो उसका भय मानता है, उसका आदर करता है, उसके निकट रहता है, उसका सम्मान करता है, उसके वचन का पालन करता है, उसके निर्देशों का अनुपालन करता है। अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला पिता है। चौथी बात जो हमको दिखाई देता है वो ये है, वो पवित्र करने वाला पिता है। पवित्रता और पाप ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकती हैं। जहां पवित्रता है वहां पाप नहीं पाया जाता है, लेकिन जहां पाप है वहां पवित्रता नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, गॉड इज होली एंड ही इज होली फादर। And when we call God as Holy Father, He does not allow any kind of sin to dwell within that circle where God is. यदि जहां परमेश्वर है, जहां उसकी उपस्थिति है, वहां परमेश्वर के पवित्रता पाया जाता है। अय्यूब के बारे में हमको ऐसा पढ़ने को मिलता है, वो पवित्र करने वाला पिता है, अर्थात उसको अपने परिवार के लोगों के प्रति ख्याल रहता था कि कहीं मेरे बच्चों ने गलती से उस परमेश्वर की निंदा तो नहीं की। थोड़ा यहां पर विरोधाभास पाया जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो खरा है, सीधाई से चलता है, परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रखता है, क्या ऐसे व्यक्ति को ऐसा डर होना चाहिए कि क्या पता मेरे बच्चों ने अनजाने में जब वो पार्टी कर रहे थे, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर भोज कर रहे थे, कहीं गलती से पाप तो नहीं किया है? थोड़ा कठिन विषय इसको समझने के लिए, खैर हम उसको एक तरफ छोड़ें, लेकिन एक पिता हमेशा यही सोचता है कि मेरे बच्चे, मेरे औलाद, मेरे परिवार के लोग वो कहीं खुदावन से दूर ना चले जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति से कहीं दूर ना चले जाएं, इसलिए वो निरंतर उनके लिए दुआ और बंदगी और प्रार्थना करता है। पवित्र करने वाला पिता ठहरता है। यहाँ पर अय्यूब जो है अपने बच्चों के लिए लिखा है कि वो उनको बुलाकर पवित्र करता था। जब वो पार्टी कर लेते थे, जब वो एक साथ मिलकर भोज करते थे, उनको बुलाता है। एक पारिवारिक वेदी यहां पर दिखाई दे रही है। हमें मालूम है हम जिस संसार में रह रहे हैं, उस संसार बड़ा ही कठोर है, और इस संसार में अपनी पवित्रता को बनाए रखना हमारे लिए बड़ा चुनौती है। और ऐसे समय में अपनी व्यक्तिगत पवित्रता के साथ साथ परिवार की पवित्रता बनाए रखना भी हमारे लिए एक बड़ा चुनौती बन जाता है, क्योंकि जिस रफ्तार से पाप और पाप की संस्कृति हमारी पारिवारिक मूल्यों के अंदर हावी होता जा रहा है, उसका समाधान करना, उससे बचना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए पारिवारिक वेदी जरूरी है। और ये एक ऐसा पिता है जो सबको बुला लेता है, आओ बच्चों हम लोग दुआ करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर के निकट आएं, हम उससे दूर ना जाएं, उसके करीब में भी ठहरे रहें, और गलती से कहीं हमारे शब्दों से, हमारे मुंह से, हमारे होठों से ऐसे शब्द निकले हों जिससे हमारे परमेश्वर के नाम को अपमानित होना पड़ा हो, हम पश्चाताप करें, लौट आएं, वापस आ जाओ। पवित्र करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता भी पवित्र करने वाला पिता है। हमें यूं ही नहीं जाने देता है, बल्कि अपने संग रखता है। हमने देखा
अय्यूब एक खरा और सीधाई का प्रतिरूप पिता है। दूसरी बात हमने देखा कि वह बुराई से दूर रहने वाला पिता है। तीसरी बात, वो परमेश्वर का भय मानने वाला पिता था। और चौथी बात हमने ये देखा कि वह पवित्र करने वाला पिता था, जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, उनके लिए विनती करता है। और पांचवी बात जो हमको दिखाई देता वो ये है, वह भोर को उठने वाला पिता है। हालेलुया। वो सूरज उगने तक अपने बिस्तर में नहीं पाया जाता और भोर को उठ जाता है। जब हम भोर को कहते हैं तो ये भोर जब सूरज की किरणें धरती पर ना पड़ी हों उससे पहले ही उठ जाता है। उठ के अपने पारिवारिक वेदी में परमेश्वर के निकट आ जाता है, स्वयं को पवित्र करता है, विनती करता है। और जब व्यक्ति भोर को उठता है उसको अच्छी बुद्धिमत्ता होती है, उसके पास बुद्धि अच्छी होती है, उसकी सोच अच्छी होती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है और वो व्यक्ति बलवान होता है, समाज में आदरणीय होता है। भोर को उठ करके अपने बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाता है। भोर को उठना हमारे लिए कितना अनिवार्य है। अय्यूब का जीवन हम पिताओं को ये चुनौती देता है कि हम कितनी सुबह उठ करके, इससे पहले कि अपने दैनिक दिनचर्या शुरू करें, उस पिता के कितने करीब आते हैं जिसने हमको जीवन दान दिया है। कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अक्सर मुश्किल नहीं हो सकता है। वो भोर को उठकर एक बहुत बड़ा काम करता है, वो ये है, होम बलि चढ़ाता था। होम बलि चढ़ाने वाला पिता, अ कमिटमेंट, अ सैक्रिफाइस, एक बलिदान परमेश्वर को जो भावता है, जो पसंद आता है, उसके लिए ये पिता आधे दिन तक लेटा नहीं रहता है, बल्कि बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ करके अपने पिता जो परमेश्वर है उसके निकट जाता है, उससे विनती करता है, प्रार्थना करता है, दिन भर के कार्य के लिए सामर्थ्य मांगता है और यही विनती करता होगा, प्रभु तूने आज का दिन मुझे दिया है, ये तेरी ओर से दान है, मैं इस दिन तेरे सम्मुख बड़े ही डर और भय के साथ जीवन बिता पाऊं, ऐसा मुझ पर दया कर। बलिदान चढ़ाना हमारे लिए कई मायने हो सकते हैं। बलिदान चढ़ाने का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि हम एक मेढ़ा ले आएं या बकरा ले आएं